अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने आज मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया है। उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको बाद में अलीमा ख़ान ने भी आकर उसको इंडोर्स कर दिया, उनके उस खबर को जो पहले मीडिया की वसातत से हमारे पास पहुंची थी। उनके अपनी बहन के बयान ने उसकी तस्दीक कर दी। इमरान खान ने कहा क्या पहले वो सुन लें। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई के लोग 9 मई में मुलव्वस पाए गए तो माफ़ी मांग लूँगा। 9 मई में मुलव्वस लोगों को पार्टी से निकाल कर सज़ा दिलवाऊँगा। पहले 9 मई की शर्त उसमें क्या है, पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो सामने लाई जाए, मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। कोई ओहदेदार, ये बड़ी आगे से इंटरेस्टिंग खबर है, कोई ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस हुआ तो इसे सज़ा दी जाएगी। और इससे अगला जुमला जो है वो पता नहीं इमरान खान आज किस जहन में थे, उन्होंने ये कैसे जुमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम जो थे वो हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे। मैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे पिंडी में जी, उनको रब्ता करें, ये मैं इस जुमले की उनसे तस्दीक करवाना चाहता हूँ क्योंकि ये इतराफ़ जुर्म के बराबर होता है कि आप कहें कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे। ज़मान पार्क में पुलिस वालों के ऊपर और रेंजर्स के ऊपर पेट्रोल बम गिरे थे, उनकी गाड़ियों के ऊपर गिरे थे, आग लगी थी, तो क्या उसकी सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा सिर्फ उसके ऊपर मिलेगी जो कोर्ट कमांडर वाले गए या GHQ के गेट के ऊपर जो कुछ हुआ है उसके ऊपर मिलेगी। पेट्रोल बम बहरहाल एक इतराफ़ जुर्म है। अगर ऐसा ही जुमला है, अपने रिपोर्टर्स को लें, उससे हम पूछेंगे। हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मुल्क की खातिर बात करना चाहते हैं। अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस हुआ तो उसे सज़ा मिलेगी। पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़बान पार्क में इस्तेमाल किए थे। कुछ स्टेटमेंट भी आपको दिखा दूँ, अलीमा खान ने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, वो दिखा दें। इमरान खान ने माफ़ी का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने यही कहा है कि जो CCTV फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। अगर कोई भी हमारा PTI का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और 9 मई के हवाले से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और एज ए जर्नलिस्ट मैं इसके पहले भी इजहार कर चुका हूँ और दोबारा दोहराऊंगा क्योंकि इमरान खान अपने यू टर्न के मामले में तो जाने जाते हैं, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसने पूरी पाकिस्तानी सियासत को, उनकी पार्टी को, उनकी शख्सियत को, सियासत में उनके अपने किरदार को, सारों के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ था। 9 मई से पहले 10 अप्रैल जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उस दिन भी तहरीक इंसाफ के लोग जो थे कैंटोनमेंट्स में गए और जलाओ गिराओ और आग लगी। GHQ के बाहर जनरल बाजवा का नाम लेकर गालियां निकाली जा रही थी। मैं वो फुटेजेस उस दिन नहीं चला सकता था क्योंकि अगर चलाता तो मेरा चैनल ही बंद कर दिया जाता, लेकिन ये कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड की हुई चीज़ें थी जो हमने उस दिन होल्ड बैक की। उसके बाद दूसरा मौका था 25 मई जब पेशावर से इमरान खान इस्लामाबाद आए और यहाँ आंसू गैस उनके ऊपर इस्तेमाल हुई। उस दिन दोबारा कैंटोनमेंट्स में, पेशावर में भी और GHQ के बाहर भी उस दिन दोबारा मुजाहरा हुआ, दोबारा जलाओ घिराव हुआ। तीसरा मौका था 3 नवंबर जिस दिन वज़ीराबाद में इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ। उस दिन दोबारा जो बाज़ फ़ौजी इमारतें हैं या कैंटोनमेंट्स हैं, उस दिन वहाँ पे मुजाहरे भी हुए, जलाओ गिराव भी हुआ। और ये चौथा मौका था 9 मई। अब क्या 9 मई जो था ऑटोमेटिक था? मेरा नहीं ख्याल है ऑटोमेटिक था। 9 मई के एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑर्गेनाइज़ की थी। क्या जलाओ घिराव उसमें शामिल था? इसके ऊपर मैं यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि 9 मई को एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, इमरान खान अब ख़ुद भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। और क्या इसका एजेंडा क्या था? क्योंकि 200 जगहों पर फ़ौज की जो इमारतें हैं उसके ऊपर एहतजाज हुआ है, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स कार फरमा थे? 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका मेरे पास क्लियर आंसर नहीं है। क्या इसके अंदर सर्विंग और रिटायर्ड आर्मी के लोगों का रोल था? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका मैं पहले भी एक दफ़ा सवाल उठाया था, लेकिन मुझे उसका पूरा जवाब नहीं मिला सिवाय इसके कि फ़ौज ने 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ अपने अफसरों को रिटायर किया, जिसमें 1 या 2 शायद जनरल रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। शायद 15 टोटल ऑफिसर्स थे जिनको फारिग किया गया, क्योंकि एक अटेम्प्ट की जाती है आर्मी चीफ़ को अपने ओहदे से हटाने के लिए 2 तरीक़ों से। एक तो होता है कि फ़ौज के अंदर से उकसाया जाए और उनके ख़िलाफ़ ऐसी बगावत पैदा कर दी जाए। वो बगावत है सीधी फ़ौज के अंदर, वो पाकिस्तानी आर्मी में मुमकिन नहीं है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है और एक आदमी आर्मी चीफ़ के हुक्म के नीचे पूरी फ़ौज चलती है। दूसरा तरीका होता है कि आप उसके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन डेवलप करें, फ़ौज की इमारतें अटैक हो जाए, फ़ौज जवाबी गोली चलाए और उस जवाबी गोली के अंदर, जैसे बांग्लादेश में हमने देखा 300 नौजवान जो थे, यंग लड़के, बिल्कुल वो नहीद इस्लाम जो लीड कर रहे हैं उन बच्चों को, उसकी आप उम्र देखें तो आपको लगेगा नहीं कि इतना बड़ा कोई शख्स है कि पूरी एक हुकूमत उन्होंने किसी की गिरा दी है। तो डिक्टेटर जो 15 साल से काबिज थी, वो नौजवान बच्चों ने हुकूमत उसकी गिरा दी। फ़ौज ने उस दिन
9 मई को गोली नहीं चलाई, जो समझदारी का फ़ैसला था। लेकिन क्या फ़ौज को पता था कि ये कुछ होने वाला है, हमने गोली नहीं चलानी? मेरा ख्याल है कि वो एंटीसिपेट कर रहे थे। ये 9 मई को जो कुछ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है, जो कुछ वहाँ तक पहुँचना है, GHQ के गेट के ऊपर उन्हें रेजिस्टेंस नहीं मिली। कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए तो वहाँ पे कोर कमांडर साहब उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, चकदरा किले के ऊपर चढ़ गए, बालासार किले के ऊपर चढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें खुद से नहीं हुई हैं, इसके पीछे एक स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसको हमें जब तक कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताए नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन इमरान खान ने आज उस मशरूत माफ़ी का जिक्र करके और ये कह के कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे, एक नया चैप्टर हमारे पास खोल दिया है जिसकी मुनासिब तरीके से तहकीकात करके पूरी तफसील कौम के सामने रखनी चाहिए। रिटायर्ड और सर्विंग लोगों का उसमें क्या रोल था, PTI के अहदेदारों का उसमें क्या रोल था, जो लोग 200 मार्तों तक पहुँचे वो कैसे पहुँचे, और आगे से गार्ड्स ने उनको रोका क्यों नहीं, सारा कुछ गेट खुले हुए क्यों मिले। ये 3-4 सवालात हैं, इसका अगर जवाब मिले तो शायद हम असल जो फैक्टर्स हैं वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाए। हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम जो खान जब गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ मौजूद थे, पहले वो हमारे साथ है। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि इमरान खान ने जब मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया तो इमरान खान के अपने अल्फाज में आप बताइए कि उन्होंने क्या अल्फाज चुने और क्या जुमला बयान किया। वालेकुम अस्सलाम। आज जब इमरान खान साहब मीडिया इंटरेक्शन के लिए आए तो उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही अपनी जो मीडिया इंटरेक्शन थी शुरू की, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि 4 मरतबा अपनी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान 4 मरतबा उन्होंने ये बात दोहराई कि अगर CCTV फुटेज में हमारे लोग जलाओ गिराओ करते हुए साबित हो जाए कि इनका ताल्लुक PTI से है, ये PTI के अहदेदार है, PTI के कारकुनान है, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। मैं माफ़ी मांगने के साथ अपने PTI के उस कारकुन या अहदेदार जो कोई भी होगा जिसका ताल्लुक PTI से होगा उसे अपनी जमात से निकालूंगा और आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। ये बात उन्होंने की पहले 2 दफ़ा, जिसके बाद वो बात करने के बाद जब हमने उनसे सवाल जवाब करने शुरू किए तो वो चले गए। लेकिन जब दोबारा आए तो दोबारा उन्होंने 2 बार हमारे सवालात के जवाब में, जब हमने आते ही हमारे एक साथी रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप गैर मशरूत माफ़ी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप गैर मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जब ये CCTV फुटेज आएगी और हमारे ऊपर ये जुर्म साबित होगा, हमारे कारकुनान पे, हमारे अहदेदारान पे, तो मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर हम पे ये जुर्म साबित नहीं होता क्योंकि ये CCTV फुटेजेस अब तक सामने नहीं आई हैं, तो फिर हम माफ़ी किस बात पे मांगेंगे। ये उनके अल्फाज थे और ये 4 दफ़ा उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए जिसमें उन्होंने कहा कि CCTV फुटेजेस में PTI के कारकुनान या PTI से तल्लक रखने वाला कोई भी शख्स साबित हो जाए कि वो जलाओ गिराओ में, हसास तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस है, तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ और मैं उसको अपनी पार्टी से निकालूंगा। अच्छा, मैं आपकी एक खबर पढ़ रहा हूँ जिसमें आपने कहा कि पेट्रोल बम का सवाल हुआ कि पेट्रोल बम, तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम हसास बिल्डिंग्स पे तो इस्तेमाल नहीं हुए, वो हमने सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए। एग्जैक्टली क्या इमरान के अल्फाज इस्तेमाल क्या किए उन्होंने, क्या जुमले थे? मलिक साहब, ये एक सवाल किया गया था उनसे कि आप जलाओ गिराओ की बात कर रहे हैं, आपके लोगों के पास पेट्रोल बम मौजूद थे और उसकी फुटेजेस भी सामने आई थी, तो उनका ये कहना था कि हमने 9 मई को कहीं भी पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं किया। पेट्रोल बम जो थे वो ज़मान पार्क में इस्तेमाल हुए। और पेट्रोल बम क्या होता है, पेट्रोल बम बनाने का फिर उन्होंने तरीका बता दिया कि ये तो एक आसान सी चीज़ है कि आप एक बोतल में पेट्रोल डालें और उसके ऊपर आग लगाएं किसी कपड़े को या रुई को लगा के, तो पेट्रोल बम बन जाता है। ये कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है। फिर उन्होंने, जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपके लोग GHQ पर अटैक कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कोई जो आंसू गैस के शेल थे और इस तरह की चीजें उठाकर फेंकी थी, और वो आपकी तंजीम के अहदेदारान है रावलपिंडी की, और वो गायब हैं अब तक, और ये बातें चल रही हैं कि वो KPK में छुपे हुए हैं और आपके कुछ लोग उन्हें जो है वो सहूलतकारी कर रहे हैं छुपाने में। तो उनका कहना था कि मुझे इस हवाले से नहीं कि हमारा कोई बंदा इसमें शामिल था, लेकिन अगर हमारी तंजीम का कोई बंदा था जैसा आप बता रहे हैं तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मैं ऐसे हमने आज तक कभी भी कोई तशद्दुद जलाओ गिराओ की बात नहीं की और ना हमने अपने किसी या सर एक ब्रीफली एक छोटा सा आप शायद आपके अगर आप इसके ऊपर राय दे सकें, इमरान खान का ये मशरूत माफ़ी का जो आज तज़किरा है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर साबित हो जाए, ये कोई थोड़ा सा पोजीशन में चेंज है। बाद में अलीमा खान ने भी इसको इंडोर्स किया आके, क्या कोई इसकी वजह है, कोई उनसे कुछ लोग मिले आके, कोई पार्टी मीटिंग हुई है, कोई नया थॉट प्रोसेस है, कैसे उन्होंने ये बयान दिया? मलिक साहब, खास मुलाकात तो शायद नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी मीटिंग के अंदर जो उनके बयानात पिछली 2-3 समातों पर उन्होंने दिए, जिसमें उन्होंने GHQ के बाहर एहतजाज का एतराफ़ किया और बाद में वो पार्टी के लीडर्स की जानिब से अपने से एतराफ़ के बाद डट भी गए और खड़े रहे कि मैंने ये एतराफ़ की बात की है, लेकिन मैंने एहतजाज की बात की थी, मैंने वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करने की बात नहीं की। तो शायद उन्हें पार्टी के अंदर से ये राय मिली है कि जब आपने इतना एतराफ़ कर लिया है तो आप ये जो जलाओ गिराओ की बात है
क्योंकि हमारे लोग जलाओ गिराओ में मुलवस नहीं है। एहतजाज पुरअमन था, हमारे पुरअमन एहतजाज को जो है वो गलत रंग दिया गया, और आज उन्होंने खुद भी ये कहा कि हमारे बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक जब ये लोग अदालत के सामने जाएंगे, जो भी तरीकाकार अपनाया जाएगा, तो कुछ जो वीडियो स्टेटमेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, मैं चलाना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल बनेगी। उन बयानात से ये चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज्यूम की जा सकती हैं। अगर तहकीकाती इदारों के पास सबूत होंगे तो सबूत व शवाहिद भी ले लेंगे कि कहीं कहा जा रहा है कि हमने इकट्ठे होकर कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ जाना है, कहीं तस्करा किया जा रहा है कि असद उमर और मुराद ने मैसेज दिए हैं हमने GHQ की तरफ जाना है। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल वाज़ेह है कि इसका मतलब क्या है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है बैरिस्टर अकील साहब हैं PMLN से, और डॉक्टर निसार अहमद जट साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जट साहब, पहले आपसे आगाज़ करूँगा। वैसे तो आपस में माफ़ी तलाफ़ी करके पाकिस्तान की जान छोड़ दें तो हम बड़े खुश होंगे कि पाकिस्तान आगे चलना शुरू हो जाए, इस फसाद से जान छूट जाए। लेकिन इमरान की पोजीशन में ये एक बड़ी तब्दीली है जो ये कह रहे हैं कि अब मैं माफ़ी मांग लूँगा। वजह इसकी क्या है? कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। अब मलिक साहब, एक्चुअली जो सन 9 मई है ना जी, इसे हमने हमेशा कंडेम किया है। हमने इसे कभी नहीं ये अप्रिशिएट किया कि ये को पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ। आप इसे यौम सियासत समझते? आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा अपने TV प्रोग्राम्स में कह रहा हूँ। आप पिछले प्रोग्राम में भी से सानिया कहा था। सानिया कहा था, मैं बता रहा हूँ मलिक साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी है हम, कोई इंडियंस नहीं है, वो बंगाली शंगाली नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। हमें बंगाली भी हमारे भाई थे, छोड़े उनको थे ना, वो थे वाली बात हो गई ना। चलो उसको तो आप छोड़े ना, उस टॉपिक को, इस टॉपिक पे आ जाते हैं। 9 मई पर हमने हमेशा एक रिक्वेस्ट की कि जी प्लीज़ काइंडली आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, इसके ऊपर कोई तहकीकात कराएं। और उसके फसादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं हूँ ना, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, बैरिस्टर शकील साहब बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि जी आप मुझसे किस तरह की शहादत लेना चाहते हैं कि मैं खुद बताता हूँ कि मेरा 9 मई का, मुझे मालूम भी नहीं कि 9 मई का वाक़या कब हुआ और कैसे हुआ। रात को 1-2 बजे जाके पता चला कि बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में, वो भी उस दिन ये नेट सिस्टम बंद था। ठीक है जी, मुझे मेरे पर झूठी मुकदमात बना दिए गए, मुझे इलेक्शन से भगाया गया, सारी 9 मई की एक्सरसाइज बेनिफिशरीज, वो सारा काम हुआ। मैंने कहाँ जाना है इंसाफ के लिए? 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। 9 मई में अदालतों में कोई चीज़ अभी तक ये लोग साबित नहीं कर सके, पेंडिंग पड़े हुए, जमानतों पे हैं लोग हियरिंग्स कर करके मर गए, कोई तहकीकात नहीं, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं। जब देखते हैं जी ये फुटेजेस आ गई, ये फुटेजेस आ गई, ये उसके मोबाइल से आ गई, ये इसकी अथेंटिसिटी नहीं है। इसकी अथेंटिसिटी के लिए आपको कमीशन बनाना पड़ेगा, चाहे आप जुडिशन बना लें, चाहे आप जिस तरह भी करके उसको इंक्वायर करना पड़ेगा। तो मियां वाली एयर बेस पे बाहर वो जो त्यारा लगा हुआ वो है तो एक मॉडल है, लेकिन वो सिंबल है किस चीज़ का मालूम के लिए। तो वो उसके ऊपर जो लोग आग जला रहे थे, या कर्नल शेर खां निशान हैदर है, हमारा फ़ख्र है, उसके यादगार के ऊपर जो तोड़फोड़ हो रही थी, बेहुरमती हो रही थी, या ISI का दफ्तर इवन फैसलाबाद में आपके इलाके के अंदर जो जलाया जा रहा था, यहाँ हमजा कैंप के बाहर बिल्कुल करीब में, ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट के बड़ा सानिया है, बहुत कुछ हुआ। ये तो आप सीधा बातें कह रहे हैं ना। अब मुझे ये बताएं कि इसमें गुनाहगार और बेगुनाह के तयन करने का कोई पैरामीटर रखना है कि नहीं रखना? आज माफ़ी का ख्याल क्यों आया? देखिए मेरी बात सुने, माफ़ी का ख्याल इस तरह है कि मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने आज ये बात की है ना, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी के लिए उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप इसकी इंक्वायरी कराएं। जो मुझे गिरफ्तार किया गया, जो अदालत के हाथे से गिरफ्तार किया गया, उसकी वीडियोस भी आप सामने ला कर आएँ। मेरे गिरबान में भी जो हाथ डाला उसको भी आप लेकर आएँ। जो मेरे वकला को मारा गया उसको भी आप सामने लेकर आएँ। तो ये चीज़ें सामने लानी नहीं है। बैरिस्टर अकील साहब, इमरान खान आज इस सारे पाकिस्तान के अंदर जो इंतशारी काम चल रहा था पिछले 1.5 साल से, अफसोस के साथ अगर पहले दिन ये कुछ लोग आपस में बातें कर लेते, जिसका जो कसूर था मान लेता, तो शायद इस इंतशार से हम बच जाते। आज उन्होंने मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया, इसके क्या वजूहात हो सकती हैं? मलिक साहब, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने एक शो में कुछ हफ्ते पहले ये ऑलरेडी पेशन गोई भी की थी कि इमरान खान माफ़ी मांगेगा। अभी ये मशरूत माफ़ी लगता था कि वो माफ़ी मांगेगा? देखें, उसने अगर अपना किया हुआ जो कुछ उसने किया GHQ के, आपने कम से कम ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बताई लीडिंग अप टू May 9 और 9 मई का जो वाक़या है, इतना अफसोसनाक वाक़या, जिस पे आपके ही रिपोर्टर में मैंने पहले भी एक पैकेज सुना और आज आपके इस रिपोर्टर ने जो खदोखाल बयान किए, वो शर्मिंदा है अपने किए हुए पे। लेकिन अब वो अगर उन्होंने मान लिया कि हाँ ये मेरे ही लोग थे,
डिनाइबिलिटी तो इससे नहीं है कि ये तमाम तर लोग कैसे निकले। एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको बनाया गया और मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को निकाला गया। वीडियोस मौजूद हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो चला नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे तो हम सब देख रहे हैं, कौम देख रही है। ये तमाम तर वीडियोस मौजूद हैं, पैगामात मौजूद हैं, ये तमाम तर इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है। इससे ज़्यादा आगे सीसीटीवी में क्या देखना है? और सीसीटीवी होनी तो चाहिए, इसके साथ होनी चाहिए, ये जस्टिफाइबल नहीं है, होनी चाहिए। अगर उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर मुझे नजर आए कि ये शख्स पीटीआई का है तो क्या इन वीडियोस में नजर नहीं आ रहे आपको? सनम जावेद नजर नहीं आ रही, आली हमजा नजर नहीं आ रही, अपनी जो इनकी हेल्थ मिनिस्टर थी यास्मीन राशिद साहिबा वो नजर नहीं आ रही, हसन न्याजी साहब नजर नहीं आ रहे, हसन न्याजी ने वो जो तमाम तर लोग नजर आ रहे हैं। आज प्रॉब्लमेटिक उठाएं, देखें ये तमाम तर ये इनके पार्टी के लोग हैं। कोई काफ लाम मीम नून से तो नहीं गया था ना, ये सारे पीटीआई के लोग थे जो कि निकले, उन्होंने कहा आज हम दिखाएंगे और आज हम आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। तो जीएचक्यू जाना या कोर कमांडर हाउस जाना या आईएसआई के दफ्तर जाना, ये तमाम तर लोग फौजी तनसीबात जो हमारे शोहदा के मुजस्समे हैं, जिस तरह ये तमाम तर कॉन्सनट्रेटेड कैंपेन ये मुनज़्ज़म तरीके से चलाएगी और प्री प्लान्ड थी। और ये भी आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम से इमरान खान चाहे लाख माफिया मांग ले, कानून हरकत में आएगा। इमरान खान को ना तो हुकूमत से और ना ही किसी और इदारे से इस घिनौने काम के लिए माफ़ी मिलने वाली है। मुझे एक चीज़ बताइए, एक होता है पुरअमन एहतजाज जो हर शहरी को हक हासिल है। मेरा सवाल तो सुने, वो हर शहरी को हक हासिल होता है। बिल्कुल है। इमरान खान का दावा यह है कि पीटीआई वालों ने उस दिन पुरअमन एहतजाज करना था, जिन्होंने जलाओ घिराव किया है वो कहते हैं मैंने नहीं बोला, उनको आप सजा दें। ये दो चीज़ें हो गई। अब आपका काम है कि वो फुटेजेस जो मांग रहे हैं वो दिखाएं, मैं टीवी पे चलाऊं, उसके बंदे नजर आए। किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ले लें? मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ इन्होंने लिया ना। जो मुद्दई है वो तो मुद्दई खुद भी बात कर रहा है कि ये हमें इंसाफ नहीं। तो आपको मिलिट्री ट्रायल्स में सिविलियंस को लेकर नहीं जाना चाहिए, आपको सिविल कोर्ट को सजा देनी। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अगर इन्होंने देखें, हमारी हुकूमत की बात नहीं है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि इनके दौरे में, इनके दौरे हुकूमत में उन्होंने कौन सा सही काम किया था जिसकी मिसाल दे रहे हैं? मिलिट्री ट्रायल्स नहीं, कौन सा सही काम किया था जिसकी मिसाल दे रहे हैं? उन्होंने तो सारे पॉलिटिकल अपोजिशन सारी अंदर जेल में डाली है। ऊपर हमला करने की नाकाम कोशिश की गई है, तो मिलिट्री ऑब्वियसली मिलिट्री कोर्ट्स का अंदर ट्रायल होना चाहिए। ऐसे कामों को जस्टिफाई करते हैं जो कल को आपके दौर में आपके गले पड़े। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने तो नहीं कहा कि ये मेरा मशवरा तो नहीं था कि जीएचक्यू जाए, मेरा मशवरा नहीं था कि मुजस्समों को जो है शोहदा के मुजस्समों को मस्मार करें, वो तो दुरुस्त काम ही नहीं है ना, उसको तो कोई बंदा दुरुस्त करार नहीं दे सकता। इसके साथ इसमें ना तो माफ़ी है ना तलाफ़ी है। मैंने पहले कहा है इमरान खान ने लचक अब दिखाई है, बिकॉज उसको नज़र आ रहा है जहाँ मैं पैगामात भिजवाता रहा हूँ वहाँ से कोई जवाब नहीं है, उनकी तरफ से कोई लचक नहीं है। और अगर ये माफ़ी मांग के ये समझ रहे हैं कि शायद इनको छूट मिल जाएगी, तो बिल्कुल माफ़ी मांग के माफ़ी कबूल नहीं होगी। आप ये माफ़ी की कोई कबूलियत नहीं। डीजी आईएसपीआर ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ईल साहब जिस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उसका ऐलान किया था कि हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है, हमारी पोजीशन वही है जो एक बयान वो पहले दे चुके हैं। वो बयान भी सुन लीजिए क्या था। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं है बातचीत में। निसार जट साहब, आपकी और फ़ौज की बातचीत शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग सुख का सांस लेंगे कि पाकिस्तान को आगे चलने के लिए गुंजाइश पैदा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है आपकी माफ़ी आगे वाकई कबूल नहीं है। मलिक साहब, मैं ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बैरिस्टर साहब छोटे भाई हैं मेरे, ये बैरिस्टर हैं, इनकी फील्ड है, ये फिर अपनी अदलिया पे अदम एतमाद करते हैं। अब उसकी बहस में मैं नहीं जानना चाहता, जैसे कल इन लोगों ने एक लेजिस्लेशन की और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो चैलेंज भी हो गई है। बात सारी ये मलिक साहब, एविडेंस हैं, 9 मई को हुए कितना अरसा हो गया, आप हुकूमत में बैठे कर क्या रहे हैं, साबित क्यों नहीं करते आप लोग? ये इंतजार कर रहे हैं कि पिंडी वाले खुद इन्वेस्टिगेट करके सजा। प्रॉब्लम ये है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब पिंडी वालों की तरफ हमें भेज रहे हैं, ठीक है, और अगर हम रुजू करते हैं फिर कहते हैं ये फौज से बात करना चाहते हैं। मलिक आपका रुजू जाते हैं आप, लेकिन रुजू दूसरी तरफ से हो नहीं रहा। मसला मेरी बात सुने, हमारा रुजू हो ना हो, साने 9 मई पर हम फौज से बात करेंगे। हाँ, अगर पॉलिटिकल डायलॉग आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया रिव्यू करें। साने 9 मई के वाकयात को आड़ में
उसके बयानिए को सामने लेकर आकर ये हुकूमत बनाई, इक़्तिदार हासिल किया। लेकिन मेरे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप इनको जितना मर्जी रड़ा लगाइए, आपकी माफ़ी पिंडी में काबिल कबूल नहीं है। मैंने मलिक साहब मेरी बात सुने, तर्जमान ने ये कहा ना सदके दिल से माफ़ी मांगे आगे बढ़े, फिर उन्होंने साथ में कह दिया कि जी पॉलिटिकल डायलॉग तो उनके साथ ही होने हैं ना। तो आपका ख्याल है तो मेरा ख्याल है दिल वाली है ये? मेरा ख्याल है कि उनकी बात को ही मैं एंडोर्स कर लेता हूँ डीजी साहब की, चले जी ठीक हो गया जी, इस मामला पे क्लैरिटी ले आते हैं कि करना क्या है 9 मई का, किस किस का कसूर है, चले आपके साथ बैठ कर ये बात तय कर लेते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग। लेकिन ये जो माफी है आपकी पीटीआई की, ये सिद्के दिल वाली माफी है? मेरा ख्याल है कि अगर कसूरवार होंगे तो सिद्के दिल से ही मांगेंगे, अगर कसूरवार ना होंगे तो फिर क्या करेंगे। ये हमारा मामला है, फौज का मामला है, ये तो बीच में है नहीं, ये तो बेचारे ना आगे के रहे ना पीछे के बैठने पे तैयार नहीं है, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। देखिए हमारा हम मेरी बात सुने, आप नॉक कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से दरवाजा खोला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, वो अपना इंडिया की फोर्स से नहीं ना, पाकिस्तान की फोर्स है ना। हमारा एक आपस में मामला अगर खुदा ना खासा हो भी गया है तो हम सेटल डाउन कर लेंगे। अगर पॉलिटिकल डायलॉग आप चाहते हैं, अगर हुकूमत सिंसियर है तो पहले पोजीशन लेकर ना देखें। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा निकाले गए इस मुल्क से, वो चीखते रहे, यही बाजवा उसको गालियां देते रहे, बाद में उसी बाजवा के लंदन प्लान करके फिर आए, भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, अपने बयानिए को दफन करके वो मरी की लेविश एंजॉय कर रहे हैं और बड़े अफसुर्दा बैठे हुए जी मुल्क के हालात बड़े कमजोर हैं, ये होना नहीं चाहिए था, मुझे तस्लीम नहीं। इक़्तिदार भी है, मीठा भी खाना है, दिल भी नहीं करता अपना फिर आगे खड़े होने के। मियां साहब बड़े भले आदमी हैं, वो रात को बिजली में कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन करते हैं और सुबह वो तारड़ साहब से खबर जारी करवाते हैं कि मियां साहब बहुत परेशान है, बिजली की कीमत बढ़ गई, ब्रेक ले लें हमारे साथ। वो पत्थर नहीं मिल रहा जो दिल पर रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान का मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान और अलीमा खान उसकी तस्दीक में क्या कह रही हैं? इमरान खान ने माफी का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफी मांगूंगा। आज से पहले पीटीआई के बेशुमार लीडर्स माफी के नाम के ऊपर क्या कहते थे, वो भी देखते जाइए। हम तो अपने बाप से कभी माफी नहीं मांगते तो किसी और से क्या मांगेंगे। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफी मांगूं। जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर गुलामी मुसल्लत की है, माफी हम वो मांगे, हम क्यों माफिया मांगे? माफी हम लोग किस चीज की मांगे? लोग हमसे कह रहे हैं वो हमसे माफी मांगे। क्यों खान साहब माफी मांगे? उल्टा खान साहब से माफी मांग दी जाए। मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं माफी मांगू? जो मुल्क को लूट गए पहले उनसे तो माफी मंगवा लो। जिन्होंने हमारी जानों के बदले डॉलर लिए पहले उनसे तो माफी मंगवा लो। ये पीटीआई का बयानिया था, लेकिन आज इमरान खान ने नया बयान दिया है, तो कल से आई होप कि पीटीआई की यही लीडर्स एक नया बयान भी देंगे। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। कायरा साहब, आप इमरान खान के इस नए बयान से क्या अखज़ करते हैं और क्या किसी तब्दीली की निशानदेही है? मलिक साहब, 2 बातें हैं। एक तो खान साहब का बड़ा स्टाइल बना हुआ है, ये ख़ास एक वो फीलर छोड़ देते हैं, डिबेट छिड़ जाती है, फिर वो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या राय देनी है, फिर उसके मुताबिक आसानी से वो शिफ्ट कर लेते हैं कि नहीं मैंने तो ये बात इस तरह नहीं कही थी, किसी ने अब भी बात उनकी अपने मुंह से तो निकली नहीं है, वो तो साफियों से कही हुई बात को कह देता है कि मैंने ऐसे नहीं कहा। ये भी साफियों से ही बात की है। अच्छा, बाद में अलीमा ने उसको इंडोर्स कर दिया। लेकिन अभी पता नहीं खान साहब इसको ऑन करते हैं कि नहीं करते। तो अगर वो ऑन भी करते हैं तो उनको सबूत चाहिए, बेसिकली वो कह रहे हैं सबूत फराहम करें। तो एक तो फुटेज है जो सबूत के तौर पे दी जा सकती है, एक कन्वर्सेशंस हैं, एक कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, एक कुछ चीज़ें आपस में जो इन्वेस्टिगेशन का कमाल होता है वो ये होता है कि चीज़ें जोड़ते हैं ना। लेकिन इमरान खान जो चीज़ मांग रहा है कायरा साहब, वो मांगता है कि अगर GHQ पे अटैक हो रहा है तो वहाँ की CCTV फुटेज, मैं सर वो भी बताता हूँ, कोर्ट कमांडर पे हो रहा है तो उस पर CCTV फुटेज वो देनी चाहिए ना, बतानी चाहिए। गुजारिश करता हूँ। यानी मैंने तो कहा ना कि एक फुटेज है, एक डॉक्यूमेंट है, एक को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, एक को रिकॉर्डेड चीज़ है जो एजेंसियां करती हैं। अब पहले तो यह है कि वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। खान साहब को फुटेज चाहिए, आपके पास नहीं है, आपके चैनल में सारी फुटेज पड़ी हुई है।
लेकिन उसमें जो लीडर्स अंदर हैं वो लीडर जीएचक्यू पे चढ़ते हुए नजर नहीं आते। वो जाने से पहले के बयान हम एहतजाज करेंगे, जीएचक्यू जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पीटीआई के ही लोग हैं ना। सो खान साहब ने अगर उनको फुटेज चाहिए तो उन्होंने फुटेज उनके पास अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है, हर चैनल पे अवेलेबल है। हाँ, गवर्नमेंट के पास शायद सीसीटीवी फुटेज की और ज़्यादा बेहतर फुटेज मौजूद हो, वो भी मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि एक बंदा कराची बैठा है, उसको एफआईआर में नामजद कर दिया इस्लामाबाद पिंडी में, एक ये भी सवाल है। तो अगर एक बंदा वहाँ बैठा इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डेड है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है या मैसेजेस हैं। बस सर कॉमेडी वाले भी केसेस हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी और जैन दोनों उस दिन कराची बैठे हुए हैं अपनी वालदा के पास और वो अपनी अहलिया के पास, तो उनका लाहौर में भी नाम है और पिंडी वाले में भी नाम है। आपको बंदा जिन तो नहीं है। दोनों में नाम सर उनका फिजिकल नहीं होगा, फिर दोनों में नाम उनका होगा कि उन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किसी तरह कोलैबोरेट किया गया होगा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी, कोई उनका रिलेशनशिप उससे डेवलप होगा, मुझे नहीं। और अगर ऐसे है कि एक बंदे को 4 जगहों पे आप दिखा रहे हैं तो फिर तो इससे बड़ा मजाक और भोंडा मजाक तो हो नहीं सकता। बात केसेस कंक्लूड इसलिए नहीं हुए। देखिए ना, मैं मुझे नहीं पता, मैं उसकी डिटेल्स को नहीं जानता मलिक साहब, बट लॉजिकल बात है। लेकिन एक बात कि खान साहब को अगर उन्होंने माफ़ी मांगने का या उस मामले पे माजरत करने का या अपने आप को इस मामले पे ले आने का कि हाँ वो गलती हुई, इस हद तक यहाँ तक वो अभी तक आए लगते नहीं हैं। क्योंकि आज भी वो कह रहे हैं मुझे सबूत दें, तो सबूत तो उनको पता है, सबूत तो आपके सारे चैनलों ने चलाए। उन्होंने कहा ज़मान पार्क में हमने वो पेट्रोल पंप ज़मान पार्क में पेट्रोल पंप के अलावा ज़मान पार्क में क्या नहीं हुआ पुलिस के साथ, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए, वो पुलिस वालों ने खुद किए। पुलिस और रेंजर्स दोनों जाते थे, दोनों के साथ क्या होता था, वहां जाने वाले पुलिस के अफसरान के साथ आपने खुद कवर किया हुआ क्या होता था। सो उनको क्या चाहिए, और उनके पास सब कुछ है, उनको सारा सबूत मौजूद है। हाँ, अब उसका इकरार इस तरह नहीं हो सकता, वो जरा थोड़ा झिझक के आहिस्ता बैरिस्टर साहब। लेकिन अगर माफ़ी पे तैयार है तो फिर माफ़ी उनकी कबूल करवाइए ताकि पाकिस्तान आगे चलना शुरू हो, एक खप खत्म हो। मलिक साहब, शायद मेरे तक होता तो मैं तो माफ़ी कर देता, लेकिन बात यह है कि इसका क्या किया जाए कि जो कानून आपके सामने है, जो उन्होंने कानून अपने हाथों में लिया, जो उन्होंने आपके शोधा के मुजस्मों को मस्मार किया, जो उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया, अगर एक दफ़ा माफ़ी दे दी जाए, बिलफर्ज दे दी, तो क्या आया कोई और सियासी जमात या कोई जत्था या टोला आइंदा ऐसा नहीं करेगा? ये तो एक फ्री, बिल्कुल आपने एक स्कॉट फ्री जाने दिया ना इनको। अगर इनको माफ़ी दे दी और कानूनी केस सारे ख़त्म हो गए। माफ़ी का मतलब ये नहीं है। और माफ़ी जैसे कर्नल शेर खान की यादगार के ऊपर जो लोग बेहुरमती कर रहे थे या वो जो एयरबेस के ऊपर चढ़ के त्यारे को जला रहे थे, आपको और मुझे दोनों को बंदे शक्लें चेहरे नज़र आते हैं, वो नादरा का रिकॉर्ड भी तस्दीक कर सकता है। तो आप उसकी पूरी रिपोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल होना चाहिए। और वो तमाम तर लोग जो वीडियोज़ में भी नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, जिस तरह कारी साहब ने भी जिक्र किया कि इससे ज़्यादा और सबूत क्या चाहिए कि वो कानून शहादत के मुताबिक इररेफ्यूटेबल एविडेंस है और वो एडमिसिबल एविडेंस है कि वो एडमिट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए ना, हमजा कैंप में गोली चल गई थी, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने का मकसद ये नहीं है। ये तो पहले तो बताएं ना कि क्लियर करें कि क्यों मिलिट्री ट्रायल, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल ही नहीं रहा इस वजह से, या एक उसका शिकार है डिले का सबूत अगर आपके पास हो तो आपको मिलिट्री कोर्ट में क्यों जाना चाहिए? आपको सिविलियन एटीए कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म बिल्कुल हैं। देखें, ये जो एक सिचुएशन है ना, ये एक नॉवल सिचुएशन है। इससे पहले इस मुल्क के साथ इस तरह नहीं किया गया। इस मुल्क की फ़ौज के साथ, इस मुल्क की फ़ौजी तनसीबात के साथ, इस मुल्क के शोहदा के साथ इस तरह का सलूक मैंने आपको 4 मिसालें दी हैं, 3 उससे पहले की हैं। 10 अप्रैल की दी आपको, 25 मई की दी आपको, फिर वजीराबाद इमरान वाले अटैक की दी, उस दिन भी ये काम हो चुका था लीडिंग अप टू। लेकिन इतने एक लार्ज स्केल पे एक प्री प्लान जो जट साहब किया गया, अब इसका आगे का रास्ता क्या होगा? ये तो कहते हैं कि नहीं माफ़ी कोई नहीं है, मिलिट्री कोर्ट से सलाह देनी। नहीं मलिक साहब, इस तरह नहीं। मैं इसमें देखें, जहाँ तक 9 मई को पोलिटिसाइज करना, ये तो शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की एक एग्जाम्पल है ना। मैं आपकी टेबल पर ऐसी कई मिसालें रख देता हूँ। ये पूरी एफआईआर जो है आपको इलेक्शन में, रिगिंग में, आप इन हलकों पे काबू पाने के लिए आप लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। उन एफआईआर में उन लोगों को एक मतलब जरताज बीबी पे 45 एफआईआर है, एक एमएनए उस पर 46। यार, एक शख्स एक दिन में कितना क्या कर सकता है? मतलब कि ये बिल्कुल इन लोगों ने बहुत ये एक वाकया हो गया। तो आपको नया नाम दिया गया डिजिटल टेररिस्ट। आप डिजिटल तरीके से दहशतगर्दी का एक सामने 9 मई हो गया,
साने 9 मई, उसके बाद जो आप लोगों ने किया वो साने 9 मई से बड़ा है कि आप लोगों ने ना आइन देखा, ना कानून देखा, ना रूल ऑफ लॉ देखा, रगड़ के मंड के रख दी हर चीज। और आज तक आप लोग एक चीज भी, और आज भी मिलिट्री कोर्ट्स, क्यों मिलिट्री कोर्ट्स, वजह क्या है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमें आप डायरेक्ट दहशतगर्द करार देना चाह रहे हैं? क्यों आप करार देना चाह रहे हैं? 92 सीट्स लेकर बैठे हैं, 9 मई का बयानिया दफन करके बैठे हैं 9 फरवरी को। ऐसे नहीं हम आए, हम वोट लेकर आए, हमें वोट दिया है लोगों ने, हमारा निशान तक छीना गया, इलेक्शन कमीशन की जो मेलाफाइडी है सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई, हमारे 39 MNS रीस्टेट हुए। आर्टिकल 51 की डेफिनेशन को आप लोग तस्लीम ना करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग जुल्म पे जुल्म किए जाएं, जबर पे जबर किए जाएं, आप डायरेक्शन की तरफ आना नहीं चाह रहे। आप डायरेक्शन की तरफ आना, 1-1.5 साल में आप एक केस भी साबित नहीं कर सके और फिर आप मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं। आपकी नाअहली नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि आखिर वो कोर कमांडर हाउस है, कैसे मुमकिन है कि लोग उसमें घुस गए? अगर चले घुस गए तो क्या उसकी फुटेज सामने नहीं आना चाहिए? सब एक सवाल जिसका जवाब फौज को पूरी तफसील के साथ खुद भी देना चाहिए, वो ये है कि क्या फ़ौज के अंदर से कुछ लोगों को उन्होंने सज़ाएँ दी थी, उनका क्या रोल था? क्या वो इंसाइट कर रहे थे कोई बगावत आर्मी चीफ के ख़िलाफ़? क्या रिटायर्ड लोगों का रोल था इनको ऑर्गेनाइज़ करने में? 200 जगहों पे अगर इन्होंने आइडेंटिफाई किए टारगेट्स और उनको हिट करना है तो इनको एडवाइस कौन कर रहा था? कोई इसकी तफसील भी तो आनी चाहिए। मलिक साहब, गुजारिश है, ये कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे उस तरह कोई अटैक तो नहीं थे ना? दहशतगर्दी के अटैक हो रहे हैं। ये दहशतगर्दी नहीं थी। देखिए, उन बिल्डिंग्स पे, उन जगहों पे अटैक करने का इशू दहशतगर्दी में जाता है। इंटेंशन ये नहीं है कि उनको गिरा देना है, इंटेंशन तज़ीक है ना। किला बालासार या चकदरा के ऊपर मैं तो नहीं चढ़ सकता, मुझे तो गोली मार देंगे नीचे जाते देख के। अगर मैं उनकी चेक पोस्ट से बगैर उनकी इजाज़त के आगे जाऊंगा ना तो ऊपर से खड़ा होगा ना संतरी, मुझे गोली मार देगा। हाउस में मलिक साहब वहाँ पे भी बहुत सारा सिक्योरिटी होती है। नहीं तो ये बंदे ऊपर कैसे चढ़ गए? वो फुटेज दिखाओ ना, चकदरा वाली दिखाओ या बालासार वाली दिखाओ। ठीक है ना, लोग इसलिए पहुँच गए कि फ़ौज ने या फ़ौज के जवानों ने या वहाँ पे मौजूद जो क़यादत थी, उन्होंने इसको फौरी तौर पे आखिरी आइटम यानी गोली मार देने वाला जो अमल होता है उससे रिस्ट्रेंट नहीं। ये सिपाही अपना फैसला नहीं ले सकता, ये टॉप लेवल से क़यादत का फैसला होगा कि लोगों पे आपने गोली नहीं चलानी। क़यादत की बात, ये सही फैसला था, ये दुरुस्त फैसला था। मैं क़यादत की ही बात कर रहा हूँ कि वहाँ बैठी कमान ने ये फैसला किया कि ये नहीं करना। लेकिन जब उससे बहुत चीज़ें आगे चली गई, इसीलिए उनको ज़रा कम पनिशमेंट इसलिए हुई। अगर तो इंटेंशंस होती ये सारा कुछ कराने की तो फिर तो सज़ाएं और तरह होती ना। ये तो इंटेंशंस इसलिए कम हुई थी कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, जो मैं समझा हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे उसकी डिटेल का नहीं पता। लेकिन एक बात तो मलिक साहब बड़ी सिंपल है ना, क्या 9 मई को, अभी मेरे भाई ने कहा कि हम 9 मई का बयानिया दफन कर चुके हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में, क्या ये फरमाइए उस दिन कोर कमांडर हाउस पे अटैक नहीं? क्या वहाँ गिराव जलाव नहीं हुआ? क्या उसकी फुटेज मौजूद नहीं है? क्या उसकी बाकायदा आपस में कन्वर्सेशन टेलीफोनिक रिकॉर्डेड नहीं है? अगर GHQ पे देखिए ना, GHQ पे हमला को अंदर जाके तो हमला नहीं किसी ने कर दिया। कोई ये तो नहीं है कि जिस तरह तालिबान अंदर घुस गए थे, लेकिन एक उस हद तक तो आप लेके चले गए। लेकिन लोग और फौज, सवाल क्या है कि लोग और फौज आमने सामने आ जाए। कोशिश तो यही, फौज अपने लेकिन मेरा सवाल जो है ना आपने सही जवाब दिया ना ये दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब आप ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं तो आपका एंड गोल ये होता है कि आर्मी चीफ को आप चाहते हैं कि उस दिन स्टेप डाउन कर दे या उसको नीचे से कोई हटा दे। सर नेचुरली तभी आप 200 जगहों पे जाते हैं। नहीं ऐसे तो वो करने वाले कौन थे? मैं सर गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, ये तो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। लेकिन एक बात मलिक साहब, अगर फ़ौज के अंदर से ये कोई ऐसी बात जिस तरह आप बार बार पूछ रहे हैं, अगर फ़ौज के अंदर से कोई ऐसा इशारा होता या कोई तो अभी तक वो सफाई हो चुकी होती, हो गई होगी, लेकिन वो शायद हो गई हो, मुझे नहीं पता। रिपोर्ट अगर लेकिन नॉर्मली ये नहीं है। यहाँ से एक पॉलिटिकली इंसाइटमेंट थी। कुछ रिटायर्ड लोगों के बारे में लोगों के अंदर चहमगोइयाँ हैं कि वो बाकायदा इसमें शामिल थे, और बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी फैमिली शामिल है, जो बाहर नज़र आते हैं सारा कुछ, उनको भी उनके अपने इदारे ने शायद सेटअप कॉल दी है या दी होगी, सेंश्योर किया होगा। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि आप फलां जगह पे लोगों को लेके जाने का मकसद है कि अपनी शो पावर करो, और अगर वहाँ से कोई ऐसा मामला बन जाता है, कोई लोग गिर जाते हैं, कोई लाशें गिर जाती हैं, अगर ब्लड शेड हो जाता है किसी भी सूरत में,
उधर से ही लाशें गिर जाती तो फिर तो मसला खराब हो जाता है, फिर तो मसला कुछ और शक्ल इख्तियार करे। फिर वो सूरत हाल थी जो बांग्लादेश में भी बनी, वहाँ 300 लड़के मार के हसीना वाजद ने अपनी कबर खुद खोद दी है, किसी ने नहीं खोदी। वो कहती थी ये दहशतगर्द है, इनको कुचल के रख दो। शेख मुजीब से तस्बीह देते थे अपने लीडर, और उसके बाद आज वो जो है उससे मुंह छुपाए फिरते हैं। मतलब बात ये कि इनका एक जो मोडस ऑपरेंडी था वो तो था तो वही जो हाल में बांग्लादेश में हुआ। सबक सीखने की जरूरत है कि शेख मुजीब को उसके सारे खानदान के साथ सिवाय 2 बेटियों के सारा खानदान तहे तहक कर दिया गया, और ये बेटी भी बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के जाके भारत बैठी है। उसे सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन पनाह उसको भारत में मिली है, ये भी अफसोसनाक है कि भारत भी कह रहा है यहाँ से चली जाओ, वो भी कह रहा है यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हें रख नहीं सकते, पे तैयार नहीं है। सर शाह ईरान को भी किसी ने पनाह दुनिया में नहीं दी थी। और ये अब बरतानिया जाना चाहती है, वो लेने पे तैयार नहीं है, अमरीका जाना चाहती है, वो लेने पे तैयार नहीं है। तो ये जामेकार ये है अपने मुल्क के साथ वफादार रहना चाहिए, ये रियलिटी है। बिल्कुल आपकी असल जाए पनाह जहाँ कब्र मिलती है ना, आपको आपका मुल्क ही कब्र देता है, आपको कोई और नहीं देता है। वो मुल्क है जनाब, है ही वो मुल्क। बैरिस्टर साहब, मैं सर यही कहूँगा कि ये माज़त के साथ मोडस ऑपरेंडी है और तरीका तो वही था जो हाल में आपने बांग्लादेश में देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ जिस तरह आपने भी कहा कि बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन शो किया अपने ही लोगों के ऊपर। देखें ना, इनकी तो ख्वाहिश हो सकती है, ये चाह सकते हैं कि उस दिन क्यों नहीं, ये सवाल उठाते हैं कि उस दिन क्यों नहीं गोलियां चली, उस दिन क्यों नहीं जो है मुकाबला किया गया। तो क्या अपनी लोगों के साथ, अपनी कौम के साथ उनकी सीने छली करते? ये तो अहमक हैं, तो किसी को तो नहीं ये कहा जा सकता कि वो आगे से एक रीज़नेबल लोग हैं, वो समझते हैं, मुल्क की दिफा करते हैं, मुल्क की सालमियत को इंश्योर करते हैं, हमारे बॉर्डर्स की वो रखवाली करते हैं। हमें जो है, हम अगर रात को चैन की नींद सोते हैं तो उनकी बदौलत सोते हैं। लेकिन उनके पास ऐसी कोई इतलात फिर पहले से मौजूद होंगी तो टॉप लेवल से, तभी फील्ड ऑफिसेज में सारी जगहों पे ये मैसेज ये माने ना, इन्होंने कहा, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैंने GHQ जाने का कहा था कि पुरअमन एहतजाज करें। ये आपकी रिपोर्ट में भी चला। पुरअमन एहतजाज में तो कोई जायका नहीं है, लेकिन जब आप एक मॉब अनलीश करते हैं मलिक साहब, जब आप एक मॉब अनलीश करते हैं तो उसको एक, चाहे वो लीडर हो चाहे वो कोई भी हो, जब वो सरगना उसने उस मॉब को अनलीश किया तो जो उसके बाद वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जनाब आपने चढ़ाई करा दी लोगों की तो फिर तो कुछ भी कर देते, ये कह रहे हैं वो। नहीं, मेरी बात सुने, प्रोटेस्ट हमारा राइट बनता, हम आज भी इस बात पे स्टैंड करते हैं। प्रोटेस्ट तो होना चाहिए था ना, आप प्ले कार्ड्स पकड़ते यहाँ एहतजाज करते। मेरी बात सुने ना, ये प्ले कार्ड्स पकड़ के GHQ के दरवाजे पे चले। मॉब वहाँ पर पहुंचा, वहाँ पर क्लैश हो गया, वो किससे क्लैश हो गया? क्लैश तो वही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ मलिक साहब, हम क्यों फुटेजेस मांग रहे हैं, लेकिन क्लैश हम मांग क्यों There was no clash। ठीक है, आप लोग गए, आपको किसी ने गोली नहीं मारी, मेरी बात सुने, हम क्यों फुटेजेस मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं कि उन लोगों को सामने लेकर आए। किनको? ये हमारी डिमांड, जो लोग वहां पर घुसे, ये जो आप लोग चला रहे हैं ना, ये फुटेजेस, ये इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी है इन्वेस्टिगेशन की। कायरा साहब बैठे ना, ये भी बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं क्यों नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन, क्यों नहीं इसको आगे लेकर जाया जा रहा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है जी। उसकी फुटेज है मान लें, उसकी फुटेज है मान लें, कहीं भी क्लोजिंग रिमार्क सर, ये चैप्टर कहाँ क्लोज होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इदारों की अपने अपनी मिजाज होते हैं। मुझे आपको सबको पता है कि पुलिस हो ना, तो पुलिस के हेडक्वार्टर पे बंदा जाके अटैक कर ले तो पुलिस पहले ही डंडा उठा के चल रही होती है। फ़ौज का ज़रा टॉलरेंस लेवल और ज़रा कम होता है। सो ये तसव्वुर ये था कि आप किला बाला हज़ार देख लें, आप GHQ देख लें, आप मियाँ वली एयरबेस देख लें, आप कोर कमांडर हाउस देख लें, ये वो जगह हैं कि जहाँ पे अगर लोग जाएगा, मॉब जाएगा तो उसको रजिस्ट किया जाएगा और वहाँ से सख्त रेजिस्टेंस आ सकती है। सो मॉब उसके जवाब में, एजिटेटेड मॉब, हम भी नारे लगाते रहे, आप भी लगाते रहे, हम ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ थे। और मुझे वो दिन याद है कि अनारकली बाज़ार के अंदर एक DSP कोई 200 गज़ दूर हमसे, बहुत भरा हुआ बाज़ार है, और वो सीधे गन से फायर कर रहा है और हम लोग सारे खड़े नारे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं उसको, और लोग गिर रहे हैं। हमारे 3-4 लोग वहाँ शहीद हो गए और बाकी बेशुमार ज़ख्मी हुए। हम सारे खून से लथपथ उनके उठा के, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो मॉब की मेंटालिटी फिर वो बन जाती है। तवक्को तो कोशिश तो शायद यही थी कि ऐसा हो जाए, नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब उस नीयत वाले को पकड़ना, मैं इस पर भी समझता हूँ कि मास्टरमाइंड को ये नहीं कहा करना चाहिए, कोई ये नहीं कहा जा रहा इस तरफ अभी तक कि जी हम ज़रूर सजा देंगे, ना हुकूमत ना इदारा। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने किए पे तो नदामत करें, ईमानदारी से, सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे।
पर ये तो कर लेना कि गलत हुआ, हमने गलती की, गलती का इतराफ करना चाहिए। करने को तैयार नहीं है 9 मई तो इसका मतलब यह है कि आप इदारे के साथ तौहीन-आमेज़ रवैया लेके चल रहे हैं। आप कभी उसको पॉलिटिकली देखिए मलका कमर ज़मान, कायरा साहब, निसार जट साहब और बैरिस्टर अकील साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।